एक्सपायर हुई थी और वारू लोकल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद में वो स्टेट क्राइम ब्रांच गुरुग्राम विवेक चौधरी डीएसपी के पास चली गई थी। उसने क्लोजर रिपोर्ट दे दी। मेरे को न्याय नहीं मिला। सभी तथ्य को उसने दरकिनार कर दिया गया और उसने एक बाहुबली के दबाव में या पैसे खा करके उस डीएसपी ने जांच की रुख मोड़ दिया और पेपर नहीं दिए लड़के ने। उसने पेपर दिए हुए दिखा दिए गए, मेरे बयान बदल दिए गए और मैंने न्याय के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में गुहार लगाई। उसके बाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद तारीख पर बुलाया, दोबारा तफ्तीश करने की बोली। तफ्तीश में अब पेपर लड़की के सिग्नेचर और लिखाई थी वो मैच नहीं होगी और अब एसआईटी के ऊपर धारा 4 बोलते हैं उसको, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बोला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने। मेरी मांग पर तो यही कार्रवाई हुई है। अब अभी तक तो पेपर वाली इस एसआईटी ने पेपर वाली हुई है। अब फ़ोन की जांच नहीं हुई है अभी तक, कोई कॉल डिटेल नहीं आई है। पुलिस वाले बोल रहे हैं कोई कॉल डिटेल नहीं आई है। ये इनमें से बचाने का, दोषियों को बचाने का पुरजोर कोशिश कर रही पुलिस। अब तक जो कार्रवाई उसमें धारा लगी है 338, 336 और 340 ये धारा लगी है और अभी आईसी कमेटी का रजिस्टर नहीं था उसकी धारा नहीं लगी है। कॉलेज के में कैमरे नहीं थे उसकी भी धारा नहीं लगी है और कॉलेज जो प्रबंधक है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। न्यायालय में अभी चल रहा है। मेरे पीछे अब 24 तारीख को तारीख थी, तारीख पर गया था मैं और वहाँ पे पुलिस वाले गैर हाजिर मिले। आईओ पुलिस वालों की तरफ से कोई भी नहीं था और अब तारीख दे रखी है 20 तारीख की। 20 तारीख को अगली सुनवाई होगी। वकील ने बहस करी थी। अब आयोग से लेटर ये जारी हुआ है कि जो दोषी पुलिस वाले हैं जिन्होंने जांच में अनियमितता बरती हैं उसके ऊपर विभागीय जांच हो और सेक्शन 4 में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। सरकार से यही मांग है निष्पक्षता से जांच हो इस केस की और इस केस पे अभी भी जो आरोपित हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं और जिन लोगों को बेल दे रखी है उनकी बेल कैंसिल की जाए और जो कॉलेज प्रबंधक है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया जाए। मामला था तो उसमें नई एसआईटी गठित हुई तो न्यायालय में कब तारीख पीछे लेके थे, आगे कब लेके, क्या चल रहा है, क्या स्टेटस? फरटिया की जो हमारी बेटी थी दीक्षा, उसको सुसाइड किए पूरा 1 साल 24/12 को 1 साल हो गया है और अभी तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और उस मामले में 1 बाय 1 इस केस में कई डेवलपमेंट्स आई थी। पहले डीएसपी साहब थे, उन्होंने दोनों आरोपियों को सबूत काबिले गिरफ्तारी कहते हुए अरेस्ट किया, जेल भेजा। फिर मतलब इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र हो जाती है। ट्रांसफ़र होने के बाद क्राइम ब्रांच के डीएसपी आते हैं विवेक चौधरी, वो एक कोर्ट में लेटर देते हैं कि मेरी जांच में इन आरोपियों के खिलाफ कुछ नहीं मिला। और सबसे जो इसमें सरप्राइजिंग बात ये आई कि उस डीएसपी ने एक एप्लीकेशन लगाई उन दोनों आरोपियों को बरी कराने के लिए और उस एप्लीकेशन में ये मेंशन किया उस डीएसपी साहब ने कि लड़की को, जो पीड़ित का एलिगेशन था कि मेरी बेटी को पेपर नहीं देने दिया गया, उसने कहा कि पेपर देने दिया गया था, लेकिन वो डीएसपी साहब ने उस मामले की ज़्यादा जानबूझकर तह में नहीं गए, प्रेशर में तह में नहीं गए, उस मामले की डेप्थ में नहीं गए। और उसके बाद डीएसपी साहब, नए डीएसपी साहब आए हैं। अब उस मामले में उस नए डीएसपी साहब ने उस जो एग्ज़ामिनेशन के बाद जो आंसर शीट थी, उस आंसर शीट को लड़की की असल हैंडराइटिंग से मैच कराने के लिए एफएसएल दिल्ली भेजा। दिल्ली से रिपोर्ट आई और ये पता चला कि वो जो आंसर शीट लिखी गई है वो दीक्षा की हैंडराइटिंग में नहीं थी। तो पीड़ित का तो शुरू से ही एलिगेशन था कि कॉलेज प्रशासन, जो सिटिंग एमएलए है, वो इस मामले में लगातार मैनिपुलेशन का वो काम कर रहा है। और इससे अब एफएसएल की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि कॉलेज प्रशासन ने, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे हनुमान हो, चाहे राहुल हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे कॉलेज के अन्य मेंबर हो जो अब जांच के घेरे में आएंगे, उन लोगों ने इस मामले को मैनिपुलेट करने के लिए दीक्षा के नाम से, पहले तो उसको पेपर में बैठने नहीं दिया गया। जब उसने सुसाइड कर ली तो मामले को दबाने के लिए खुद ही किसी स्टूडेंट से वो आंसर शीट लिखाई गई और वो जमा कराई गई यूनिवर्सिटी में। अब उसकी जांच हुई है तो पता चल गया कि वो हैंडराइटिंग जो है दीक्षा की नहीं है और इसमें पुलिस ने 338, 339 और 340 सेक्शन ऐड भी किए हैं
किसी के नाम से फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना, उस फर्जी डॉक्यूमेंट को असली के तौर पे इस्तेमाल करना, ये सेक्शन बढ़े हैं। और हमने अभी 2 दिन पहले आशु जैन साहब की कोर्ट में तारीख थी, जो एडिशनल सेशन जज भिवानी है, और हमने डिटेल से सारी की सारी बातें जज साहब को बताई और जज साहब ने पुलिस से क्वेश्चनिंग की। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि एप्लीकेशन पुलिस की है और पुलिस की तरफ से कोई आर्गूमेंट करने के लिए वकील नहीं खड़ा हुआ वहाँ पर, और वहाँ पर कंप्लेनेंट के वकील तक को मुलजिम के वकील तक को ये नहीं पता था कि इस तरह की कोई रिपोर्ट भी आई है। और जज ने इस मामले को बड़ा सीरियसली लिया है और उससे पुलिस से फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अब इसमें 20 जनवरी को फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट आएगी और हमने कोर्ट से मांग की है इस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए दोनों को जो टेम्परेरी बेल पे छोड़ा गया है उनकी बेल रिजेक्ट करके दोबारा जेल के पीछे भेजा जाए, और जो सिटिंग एमएलए और कॉलेज के जो अन्य जो प्रिंसिपल है और अदर जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनको जांच के घेरे में लेकर अगर उनके खिलाफ आरोप बनते हैं तो उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। एक तरह से ये प्रचारित किया जा रहा था कि भाई ये जो केस है झूठा दर्ज कराया गया, ये कराया गया, इस तरह से कराया गया। तो अब धीरे धीरे परतें खुल रही है कि दीक्षा बेटी के मामले में किस तरह से कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को, समाज को गुमराह करने का प्रयास किया गया। उस टाइम भी पंचायतें आयोजित की गई थी। तो इस मामले में हमको पूरी उम्मीद है कि हम जो नामजद आरोपी हैं उनको दोबारा जेल भिजवाने में कामयाब रहेंगे।